हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष शर्मा। तो हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कर रहे थे, तो हमने उसमें किया था, तो उसके 5 डिवीज़न्स की हमने बात की थी। हिमालयन माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो हमने कल हिमालयन माउंटेन्स की बात हमने कर ली थी। अब नेक्स्ट पार्ट था हमारा ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में क्या जाएगा, आपका जो भी रीजन है हिमालयाज़ से लेके जो नॉर्थ में आपके हिमालयाज़ आते हैं और नीचे पेनिनसुला प्लेट्यू तक जो भी रीजन आता है, तो ये सारा आपका क्या रहता है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलिटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमने इसको भी सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे MCQ है, ये MCQ आया था। अरेंज द फॉलोइंग द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स, खादर, टेराई, भांगर, भाबर। तो इनको अरेंजमेंट करना था आपको, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन से आ जाते हैं, आप मैप में देखेंगे तो आपका जो पंजाब रीजन है, हम वहाँ पे उसको सतलुज रीजन भी बोल देते हैं। आपका गंगा वैली आ जाएगी, ब्रह्मपुत्रा रीजन आ जाएगा। तो ये जितने भी ये चीज़ें हमने जैसे पढ़ी, खादर, बाबर, बांगर, तराई, ये सब चीज़ें आपके जितने भी टोपोग्राफी रीजन्स हैं, ये सारे वहीं पे होते हैं। तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवीज़न कर दिया है। अब देखें, ये मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है, मतलब स्टूडेंट्स को ये हमेशा रहता है कि सर ये समझ नहीं आया, भाबर, भांगर, खादर, तो ये चीज़ें क्या हैं। तो अब हम बात करें सबसे पहले जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं। अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें, तो जब यहाँ से रिवर्स मतलब बहती है, तो यहाँ पे शिवालिक के फुट हिल्स पे क्या होता है, जब रिवर आते हैं यहाँ पे शिवालिक के फुट हिल्स पे ये बोल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं। बोल्डर्स और पेबल्स कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं शिवालिक के फुट हिल से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ से पानी आता है तो यहाँ पे पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस रीजन में पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पोरोसिटी के कारण क्या होता है, जो आपका पानी है वो यहाँ से आपका नीचे फ्लो कर जाता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर पानी दिखेगा ही नहीं कि पानी है कि नहीं, और यहाँ से आपका जो पानी है वो यहाँ से नीचे से फ्लो होके कहाँ चल जाएगा, इस रीजन में, तराई रीजन में। तो अब आप देखेंगे कि इस रीजन में आपकी कोई फर्टिलिटी नहीं होगी, कोई आप मतलब कि सॉइल आपकी फर्टिलिटी क्या होगी, यहाँ पे खाली पत्थर भरते हैं, ना आप कुछ लगा सकते हैं ना कुछ होगा। तो जो ये आपका बाबर रीजन है, ये कितना आता है, 8 से लेके 16 किलोमीटर तक। यह आपका 8 से 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट आ जाती है, जिसमें आपके ग्रेवल्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की थी हमने तराई की। अब ये देखें, ये है आपका बाबर, ये फुट हिल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें खाली पेबल्स ही पेबल्स हैं, पत्थर ही पत्थर हैं। तो यहाँ से पोरोसिटी का कुछ है नहीं है। अब आपको मैं ये एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये बात की है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे पानी डाल रहे हैं तो पानी क्या होगा, पानी यहाँ से नीचे ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और पानी यहाँ से कहाँ चल जाएगा, इस रीजन में, ऐसे ही होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, तो जो आपका नेक्स्ट पोर्शन था वो था आपका तराई पोर्शन। नेक्स्ट आपका तराई पोर्शन। अब ये तराई पोर्शन आपका मैक्सिमम कहाँ होगा, जैसे हम बात करें, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो आ जाता है आपका सेकंड, आपका आ जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जो जिम कॉर्बेट है ये आपका उत्तराखंड में है, अगर बेस्ट एग्जांपल है काजीरंगा नेशनल पार्क की। अब यहाँ पे क्या होता है तराई रीजन में, तो अब यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था, रिवर गायब हो गई थी। इस रीजन से आपकी जो रिवर्स हैं यहाँ पे गायब हो गई और यहाँ पे आपका पानी आ गया। अब जो आपका ये एरिया होगा ना, ये आपका बहुत ही इल ड्रेन्ड, डैम्पी, मार्शी फॉरेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी जो भी कल्टीवेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। तो जो ये रीजन रहता है ये बहुत ही मतलब फर्टाइल रहता है ये रीजन। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये आपका आ जाता है तराई रीजन, ये आपका है तराई रीजन। अब यहाँ पे देखें आपका तराई रीजन कैसा है, ये मार्शी एरिया ही है काइंड ऑफ। सो नेक्स्ट अगर डिफरेंस करें हम तराई एंड बाबर के बीच में, अब सबसे पहले कौन सी थी आपकी बाबर। अब मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में वो था कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले कौन सी है फिर उसके बाद कौन सी है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसमें डिफरेंस क्या आता है, ये हमने बात की थी जो बाबर है ये कहाँ है आपका शिवालिक फुट हिल्स में, और ये आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है उसके जो साउथ में है, ये कौन सा आ जाता है उसके पहले, तराई रीजन। यहाँ पे वेजिटेशन होगी नहीं, यहाँ पे हमने कहा खाली पेबल्स ही पेबल्स हैं, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होगी इस एरिया में, और यहाँ पे आपकी वेजिटेशन होगी। जो ये रीजन था आपका बाबर रीजन है जो स्टार्टिंग में, वो कितना था 8 से 16 किलोमीटर विड्थ है उसकी। अगर हम तराई की बात करें तो तराई की कितनी है
20 से 30 किलोमीटर। अगर हम भाबर की बात करें तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो भी रिवर आ रही है यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगी, जो पानी आपका नीचे चल जाएगा, गायब हो जाएगी रिवर, और कहाँ पे आएगी, इमर्ज कहाँ पे होगी, ये आपकी होगी तराई रीजन में। और जो आपका ये है कल्टीवेशन के लिए नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, और अगर हम इसकी बात करें तो ये कल्टीवेशन के लिए अच्छा है। अगर नेक्स्ट बात करें इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आपका खादर एंड भंगार। अब खादर क्या होता है, अब होता क्या है, जैसे आपकी कोई रिवर जा रही है, ठीक है, अब रिवर में क्या होता है कि रिवर में आपके कभी कभी फ्लड्स आते हैं। तो अब ये फ्लड्स क्या करते हैं, जब फ्लड्स आते हैं तो अपने साथ जो भी पत्थर वगैरह होते हैं छोटे मोटे, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे साइड पे पत्थर जमा हो जाते हैं। अब ये जब पत्थर जमा होते हैं तो ये क्या होगा, जैसे जैसे पानी आएगा यहाँ पे पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये आपकी जो खादर है ये आपकी यंगर एलुवियम ऑफ फूड प्लेन्स, यहाँ पे जितने भी आपके जो सिल्ट हैं, आपके जितने भी डिपॉजिट हो रहे हैं, छोटे छोटे से मतलब पत्थर रहते हैं, तो ये क्या है आपके जैसे पानी आ रहा है, फ्लड आ रहा है, वैसे वैसे जमा होते रहेंगे। अगर हम भांगर की बात करें तो भांगर क्या है आपका, जो पहले से यहाँ पे पत्थर हैं आपके, मतलब काफ़ी देर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके आ रहे हैं, सिल्ट आ रहा है धीरे धीरे, छोटे छोटे कैंकरा वगैरह जो भी हम बात कर सकते हैं वो चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पे रुक रही हैं, तो ये नए है। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपका पुराना रहता है। तो हमने कहा कि जो भी मतलब कि जब हमारे फ्लड्स आते हैं, जैसे आपकी ये रिवर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब फ्लड्स आएंगे आपका इतना पोर्शन क्या होगा, ये पानी के अंदर डूब जाएगा। जब ये पानी के अंदर डूबेगा तो यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी आपके सेडिमेंट्स हैं साइड पे इकट्ठे होते हैं। जब साइड पे इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो फ्रेश एलुवियल सॉइल होगी, जो कि ग्रोथ के लिए मतलब कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होगी। बट अब जैसे क्या होगा, फ्लड ख़त्म होगा, रिवर वापस अपनी जगह पे अपनी जगह आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नए नए यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं इकट्ठे हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे। अगर हम भांगर की बात करें तो अगर जो पास्ट में आपके जो भी एलुवियल सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए होंगे तो आपके वो आ जाते हैं भंगार। ओके, अगर जो न्यू सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, खादर। तो जो आपका खादर रीजन रहता है ये आपका फर्टिलिटी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू भांगर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे भांगर में क्या आ गया, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आपकी क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, और ये कौन सी आपकी आ जाएगी, न्यू एलुवियल सॉइल। अगर हम ये बात करें कि हमने जैसे पढ़ा था कि ये आपकी रिवर जा रही है, यहाँ पे आपके फ्लड्स आ रहे हैं, तो आपका जो साइड वाला रीजन है ये सारा आपका मर्ज हो जाएगा उसके अंदर, और बाद में जब वापस फ्लड्स दोबारा चले जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो जो यहाँ पे सेडिमेंट्स थे इन्हें हम बोल रहे थे खादर, न्यू एलुवियल सॉइल। और जो दूर थे आपके पास थे ये क्या होंगे, रिवर से दूर होंगे, तो इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया था भांगर। यही आपका पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, सेकंड पॉइंट क्या था कि जो आपका रिवर बेसिन से जो सॉइल दूर होगी वो क्या है, भांगर, और जो पास होगी वो आ जाएगी आपकी खादर। नेक्स्ट है जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल होगी एज़ कम्पेयर टू खादर। खादर के बाद जहाँ पानी के पास जहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल हो रही है वो गुड फॉर कल्टीवेशन होगी, वो ज़्यादा फर्टाइल होगी और एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू भांगर। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करेंगे कि पेनिनसुला प्लेट्यूज क्या होते हैं। So take care, bye bye, see you in the next class.